सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में भगवान बन जाने के लिए तैयार हैं, नगर के बाहर पहुंचे हैं। इधर दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा है कि रथ पे उनको बैठा के 2-4 दिन इधर उधर वन में दिखा के वापस ले आइएगा। सुमंत्र जी ने वैसा ही किया है। पायर जाय सुनाई सिरु रथ अति बेग बनाई। दशरथ जी की आज्ञा मिलते ही सुमंत्र जी ने जल्दी से रथ तैयार किया है। गयौ जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई। नगर के बाहर उस स्थान पे जाते हैं जहाँ पे श्री सीताराम जी लखनलाल जी के साथ विराजमान है। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। सुमंत जी ने विनती की है, राजा दशरथ के वचन को बताया है और राम जी से रथ पर बैठने का निवेदन किया है। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। रथ पे चढ़ के सीता जी के साथ दोनों भाई अवध को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। राम जी को चलता हुआ देख के इस कारण से अवध अनाथ हुआ है। बिकल लोग सब लागे साथा, इसके वजह से लोग विकल हो गए और व्याकुलता में सब साथ हो लिए। कृपा सिंधु बहु विधि समुझा वहीं, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर वहीं। राम जी अयोध्या वासियों को हर तरह से समझाते हैं, लेकिन प्रेम के कारण अयोध्यावासी पुनः राम जी के पीछे लग जाते हैं। लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अधियारी। अयोध्यावासियों को अयोध्या डरावनी लग रही है, काली रात्रि के समान लग रही है। घोर जंतु समपुर नर नारी, नगर के नर और नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। डर पहिए कहिए को निहारी, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। जितना भी अपशकुन हो रहा है, घर जो है अयोध्या वासियों को श्मशान की भांति, कुटुंबी जन भूत प्रेत की भांति, पुत्र हितैषी मित्र सब यमराज के दूत की तरह एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं। बागन बिटप बेली कुमिलाही, बाग में जो बेली आई हुई है वो भी मुरझा रही हैं। सरित सरोवर देख न जाई, नदी और तालाब की यह गति है कि उनकी ओर कोई देख नहीं सकता है, वे देखे नहीं जाते हैं। हाय गय कोटिन खेली मृग पुर पशु चातक मोर, टिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। ये जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सब राम जी के अयोध्या से जाने से दुखी हैं। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। सबकी गति, सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं की गति राम जी के बन जाने के कारण जो है चित्र लिखी सी हो गई है, अर्थात अचल हो गई है, अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। राम जी के नगर से जाने के कारण लगता है जैसे अयोध्या एक गहन सघन वन के समान हो गया। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। और जो स्त्री पुरुष हैं वो वन में रहने वाले पशु पक्षी की भांति दिखाई दे रहे हैं। ऐसा
विधि कैकेयी की रातिन कीन्ही, जहि दव दुस दसऊं दिसि दीन्ही। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने वन में चारों ओर आग लगा दी है। सही न सके रघुबर बिरह रागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। राम जी से विरह, राम जी से वियोग अयोध्यावासी नहीं सह सके, इसलिए सब लोग राम जी के पीछे लग जाते हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिया बिनु सुख नाही। सभी ने विचार किया है मन में और पाया है कि श्री सीताराम जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम तह सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। राम जी जहाँ रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा, अयोध्यावासी ऐसा सोचते हैं। और बिना राम जी के अयोध्या में हम लोगों का कोई काम नहीं है। चले साथ असमंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार करके सुरलोक से भी संपदा युक्त अपने घरों को छोड़ के, अपने भवनों को छोड़ के सब राम जी के पीछे लग जाते हैं। ऐसा भला क्यों न हो, क्योंकि राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहि खेती नहीं। जिन्हें राम जी के चरण कमल अच्छे लगते हैं, जिन्होंने राम जी के चरण कमलों में अपनी प्रीति कर रखी है, उन्हें विषय भोग बस में नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से अयोध्यावासी राम जी के साथ चल पड़े। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़ के अन्य सारे लोग जो है राम जी के पीछे लग गए। और उधर राम जी ने तमसा नदी के तट पे अयोध्या से निकलकर पहले दिन विश्राम किया है। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भय वो विषेखी। राम जी ने प्रजा को प्रेम के वशीभूत देखा है, वे स्वयं दुखी होते हैं। क्यों न दुखी हो राम जी करुणा में, रघुनाथ गोसाई। राम जी करुणाशील हैं, करुणा के सागर हैं। करुणा में रघुनाथ गोसाई। राम जी का गुण क्या है? बेगी पाई है फिर पराई। दूसरे का दुख देख के राम जी स्वयं दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राम जी करुणामय है। इसलिए अयोध्यावासी जो लोग उनके पीछे आएंगे, उनको देख के, उनकी गति देख के राम जी दुखी हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। सबको प्रेम भरे बचनों से राम जी ने समझाने का यत्न किया है। किए धर्म उपदेश कने रे, लोग प्रेम बस फिर नहीं न फेरे। राम जी ने सभी को धर्म का उपदेश दिया है, लेकिन प्रेम के कारण लोग लौटते नहीं हैं। सील स्नेहु छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भेर रघुराई। श्लील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। जो अयोध्यावासियों का जो व्यवहार है, उनके प्रेम को देख के राम जी कुछ कड़े वचन नहीं कह पाते हैं। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जो अयोध्यावासी पीछे राम जी के पीछे आए थे, वो परिश्रम और शोक के कारण थकावट में थे तो सो गए। और कुछ देवताओं ने अपनी माया भी फैला रखी थी। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे वो सप्रीति। जब रात्रि दोपहर बीत जाती है, तब राम जी ने सुमंत से कहा, खोज मारी रथु हाँ कहू ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता।
खोज मारी रथु। आप लोग सुमंत्र जी को राम जी ने बुलाया है और उनको कहा है, खोज मारी रथी हाँ कहो ताता, कि रथ के खोज को मार कर, रथ के खोज को, रथ के जो पहियों के निशान है आप ऐसा चलाइए रथ को कि वो निशान जो है बने नहीं। खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, इस तरह से रथ को चलाइए कि अयोध्या वासी रथ को खोज न पावे, उनके निशान न रहे। आन उपाय बनी है नहीं बाता, किसी दूसरे उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ शंभु चरण सिरुनाए। फिर सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ पुनः रथ पे सवार होते हैं। सचिव चलायव तुरथ रथु इतवुत खोज दुराई। सुमंत्र जी ने इस तरह से रथ को चलाया है कि उसके निशान जो है नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह से अयोध्या वासी जो प्रेम और श्रम के कारण जिन्हें नींद आ गई थी, तब राम जी ने सुमंत्र जी को बुलाया और क्योंकि रात दोपहर बीत गई थी, सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप इस तरह से रथ को हाँकिए कि रथ के निशान जो है अयोध्या वासियों को न मिले, तभी बात बन सकती है। सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया और दूसरे दिन जागे सकल लोग भय भोरू। सवेरा होते ही अयोध्या वासी सब जाग गए। गे रघुनाथ भयउ हति सोरू। राम जी चले गए, शोर मच गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं। रथ के चिन्ह ढूंढ रहे हैं अयोध्या वासी, मिलते नहीं हैं। राम राम कहे हैं चहु दिशि धामहि। रथ के निशान ढूंढ रहे हैं लेकिन चारों दिशा में निशान नहीं मिलते हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू भयो विकल बड़ बनीक समाजू। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारी व्याकुल हो उठे हो। एक ही एक देह उपदेशु तजे राम हम जानी कलेसु। एक दूसरे को अयोध्या वासी उपदेशित कर रहे हैं कि राम जी ने हम लोगों को क्लेश होगा, हम लोगों को कष्ट मिलेगा, हम लोग यदि उनके साथ वन में रहेंगे तो कष्ट होगा। ऐसा जान के राम जी ने हम लोगों को पीछे छोड़ दिया, हम लोगों का साथ छोड़ दिया। निंदहिया पुसरा है मीना धिक जीवन रघुबीर बिहीना। निंदहिया पो, अयोध्या वासी अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। धिक जीवन रघुबीर बिहीना। राम जी के बिना जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना तो कसमर नुन मांगे दीना। अयोध्यावासी कहते हैं कि अगर विधाता ने अपने प्यारे का वियोग, विधाता ने अगर राम जी से वियोग रचा ही था तो फिर मांगने पे मृत्यु क्यों नहीं दे रहे हैं। विधि करत प्रलाप कलापा आवे अवध भरे परितापा। इस तरह से रुदन करते हुए अयोध्यावासी अयोध्या को लौट आए हैं। विषम वियोग गुण जाई बखाना अवधि आस सब राखई प्राणा। विषम, जो राम जी से जो वियोग के कारण जो उत्पन्न क्षोभ है उसको कोई बखान नहीं कर सकता है। अवधि आस सब राखहीं प्राणा। 14 साल जल्दी से बीत जाएगा इस आशा में।
सबने अपने प्राण बचाए हुए हैं, रखे हुए हैं, सब जीवन यापन कर रहे हैं। कहने का अर्थ है राम दरस हितु नेम व्रत लगे करन नर नारी। सारे अयोध्यावासी राम जी का पुनः 14 साल बाद दर्शन होगा ऐसा सोच के रहने लगे, निवास करने लगे। राम दरस हितु नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। सारे अयोध्यावासियों की वही गति होती है जैसे चकवा और चकवी सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। सुमंत्र जी के साथ राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगबेरपुर तमसा नदी पार करके श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवतो हरसु बिसेखी। राम जी रथ से उतरते हैं, गंगा नदी के दर्शन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। लखन सचिव शिव कहे प्रणामा सब ही सहित सुख पायो रामा। सभी ने गंगा माँ को प्रणाम किया है, सभी सुखी हुए हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा जी सभी मंगलों की मूल है। और क्या गंगा दर्शन से प्राप्त होगा? सब सुख करनी, सब सुखों को करने वाली है। हरनी सब सूला, दुखों को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। राम जी गंगा जी के महत्व को, गंगा जी की कथा को सुना के गंगा जी के ओर निहार रहे हैं। सच वही अनुजहि प्रिय ही सुनाई विविध नदी महिमा अधिकाई। राम जी ने गंगा जी के महत्व को सीता जी छोटे भाई और सुमंत्र जी को बताया है। मज्जन कीन पंथ श्रम गए वो सुच जल पियत मुदित मनो भयबो। मज्जन कीन सबने स्नान किया है। पंथ श्रम गए वो, इससे जो थकावट है वो दूर हो गई। फिर गंगा माँ के पवित्र जल को पीते ही सब आनंदित हो उठते हैं। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। जिसका नाम स्मरण करने से ही सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। जिनका नाम स्मरण करने से सारी थकावट दूर हो जाती है। ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। उनके लिए यह श्रम करना, उनके लिए थकावट का दूर करना, ये केवल व्यवहार की बात है। भगवान नर रूप में है, नर लीला कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जो शुद्ध है, शुद्ध सच्चिदानंद में, जो शुद्ध है, जो सच्चिदानंद स्वरूप कंद भानुकुल केतु, और जो सूर्यकुल के केतु है, पताका है। चरित करत नर अनुहरत। राम जी मनुष्यों जैसा, मानव जैसा चरित्र कर रहे हैं। संस्कृति सागर सेतु। भगवान का जो चरित्र है वह मनुष्यों के लिए संसार सागर को पार करने के लिए सेतु के समान है। शुद्ध सच्चिदानंद में, सच्चिदानंद राम जी जो सूर्य के केतु हैं, पताका हैं, वे मनुष्यों जैसे चरित्र कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए सेतु समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। निषाद राजगुह को
खबर मिलती है कि राम जी आए हैं, उसने अपने परिजनों को बुलाया है। लिए फल मूल भेटो भरी भारा, मिलन चलो ही हर सुअपारा। निषाद राजगुरु ने अपने परिजनों को बुलाया है, भेंट देने के लिए फल मूल इत्यादि रखा है और प्रसन्नता पूर्वक प्रभु से मिलने चल पड़ा है। करी दंडवत भेटो धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। भगवान को देखते ही करी दंडवत भेटो धरि आगे, जो भगवान को अर्पण करने का सामान निषाद राजगुरु लाए थे उसे आगे रखते हैं, दंडवत करते हैं, भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं, प्रेम भराया है। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। देखिए, आप अपना भाव तो जानिए ही जानिए, प्रभु का भाव भी पढ़ते रहिए। भगवान कैसा भाव है? सहज स्नेह, प्रेम, सहज स्नेह करने वाले हैं। अगर आपका प्रेम प्रभु के प्रति सहज होगा, छल रहित होगा, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान जो सहज स्नेह के से बस में होने वाले हैं, ऐसे राम जी ने निषाद राजगुरु के प्रेम को देख के पूछी कुशल निकट बैठाई, उनका कुशल क्षेम पूछा है। समीप बैठा के, पास में बैठा के उनका कुशल क्षेम पूछा है। निषाद राज ने निषाद राजगुरु कहते हैं कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, आपके दर्शन से ही सब कुशल है। भयबो भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज कहते हैं, आज से मैं भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में आ गया। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज कहते हैं कि हे प्रभु, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। देव धरनी, हे प्रभु, देव धरनी, धरनी माने पृथ्वी, धन धाम और एक घर है। धाम तुम्हारा, सब आपका है। और हम क्या हैं? हम तो केवल सेवक हैं। मैं जनु नीचो सहित परिवारा, कृपा करिय पुरधारी है पामो, थापिय जनु सब लोग सिहाबो। निषाद राज गुरु के प्रेम को देख के भगवान ने समीप बैठाया है, उनकी कुशल पूछी है। निषाद राज गुरु ने कहा कि आपके दर्शन से सब कुशल है, अब आप श्रृंगवेरपुर चलिए, क्योंकि सब कुछ आपका ही है। कृपा करिए, आप कृपा करिए, पुरधारी पामो, चलिए नगर में चलिए। थापिय जनो सब लोग सिहामो, और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें, ऐसा लिखा हुआ है। राम जी निषाद राजगुरु के वचनों को सुनते हैं और पुनः प्रेम से कहते हैं, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। हे सखा, हे मित्र, आप कहते तो ठीक हो, लेकिन मुझे दीन तू आय सुभाना। लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ और आज्ञा दे रखी है। क्या आज्ञा दे रखी है? आगे राम जी कहते हैं, भरत चारि दस बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहार। 14 साल तक वन में मुनियों जैसा वेश और व्रत और आहार करना है मुझे। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोहई भय दुख भारी। राम जी ने कहा कि पिता ने 14 साल तक
वन में रहने और वन में मुनियों जैसा देश आसन इत्यादि ग्रहण करने का निर्देश दिया है। इसलिए आपके नगर में रहना उचित नहीं होगा। ऐसा सुनते निषाद राज दुखी हो जाते हैं। राम लखन सिंह रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्रामो नर नारी, ते पितु माँ तो कहू सखी कैसे। निषाद राजगुह के जो परिजन साथ में आए थे, राम लक्ष्मण सीता जी को देखते हैं और कहते हैं, थे पितु मातु, वे माता पिता कैसे हैं। जिन पठे बनु बालक ऐसे, जिन्होंने ऐसे बालकों को वन भेज दिया। एक कहीं भल भूपति की नालोयन लाओ, हम ही विधि दीना। उन्हीं में से कोई कहता है कि भला किया, तभी हम हमारे नेत्र दर्शन, हमने अपने आंखों से इनको देख लिया। तब निषाद परिभुर हनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। निषाद राज ने विचार करके अशोक के वृक्ष को भगवान के विश्राम के लिए चुना है। लय रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। निषाद राजगुह ने राम जी को स्थान दिखाया है, जिसे देख के राम जी ने कहा, हर तरह से ठीक है। पुरजन कर जो हारु घरो आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। निषाद राजगुह के साथ जो लोग साथ गए थे, वो वंदना करके वापस लौट आए हैं। भगवान भी संध्या वंदन करने के लिए तैयार हुए हैं। गुह सांवरी साथरी दसाई, कुश किसलय में मृदुल सुआई, सुचपल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। इसी बीच राम जी संध्या वंदन के लिए गए हैं और निषाद राजगुह ने कुश और कोमल पत्तों की सुंदर बिछौना बना दिया है। सुचफल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। पवित्र और मीठे कोमल दोनों में, दोना पेड़ के पत्रों से बनाया हुआ पात्र होता है, जिसमें आप जल भी रख सकते हैं और जिसमें भोजन सामग्री रखी जाती है, उसका नाम दोना है। सुच फल मूल, जो मीठे फल थे, और पानी को निषाद राज ने उन दोनों में इकट्ठा किया है प्रभु के लिए। दोना भरी भरी राखसी पानी, सुच फल मूल मधुर मृदु जानी। जो मृदु थे, मीठे फल थे, उनको और दोने में पानी भगवान के लिए निषाद राजगुह ने रखा है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मनी, पाय पलोटत भाई। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, राम जी सिय सुमंत्र और लक्ष्मण जी के साथ कंदमूल फल खाए। भगवान ने कंदमूल फल को खाया है। सीता जी, लक्ष्मण और सुमंत्र जी के साथ तब विश्राम किया है। और लक्ष्मण जी पाय पलोटत भाई, लक्ष्मण जो है राम जी के पैर दबाने लगते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से भगवान जो है अयोध्या वासियों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, श्रृंगबेरपुर पे पहुंचते हैं। निषाद राजगुह की मुलाकात होती है। उनके प्रेम को देख के, जो मूल बात है कि भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। निषाद राजगुह को जब पता लगता है कि भगवान आए हैं, राम जी वहाँ आए हैं, तो देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा। करि दंडवतो भेट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। निषाद राजगुह मिलने के लिए
भेंट लेके आए हैं, भेंट को प्रभु के आगे रखा है, दंडवत प्रणाम किया है और प्रेम से भगवान को निहारते हैं। भगवान ने उनके भाव को पहचान लिया है। तभी गोस्वामी जी ने लिखा कि सहज स्नेह विवश रघुराई। राम जी सहज स्नेह के विवश में है। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। राम जी जो है सहज स्नेह के बस में होके निषाद राजगुरु को अपने पास बैठाया है और उनका कुशल पूछा है। कहने का अर्थ है कि अगर आपका प्रेम प्रभु के प्रति सहज है, सहज का अर्थ क्या है? कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, तो प्रभु स्वयं कृपा करते हैं। तो उनकी कृपा अगर पाना चाहते हैं तो सहज में सहजता पूर्वक जीवन जिए, सहज ही प्रेम करें, कोई बनावट नहीं होना चाहिए, तभी जो है प्रभु की कृपा जो है प्राप्त होती है। तो आज भगवान जो है संध्या समय विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। तो आज कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं।